और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण में 10 जिलों की 57 सीटों के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। कुल 676 प्रत्याशी मैदान में हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वोटिंग बूथ पर जाकर अपने मत का प्रयोग किया। मतदान से पहले उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस चरण में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सहित उनके 5 मंत्री भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत 676 प्रत्याशी मैदान में। इनकी किस्मत का फैसला 2.15 करोड़ वोटर्स करेंगे। योगी सरकार के जिन मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है उनमें कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी, स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, राज्य मंत्री श्रीराम चौहान और राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद शामिल हैं। इन 57 सीटों पर कांग्रेस और बसपा अकेले चुनाव लड़ रही है। भाजपा ने कुर्मी वोटों पर पकड़ रखने वाली अनुप्रिया पटेल के अपना दल एस और निषाद समुदाय के संजय निषाद के साथ गठबंधन किया है। इससे पहले यूपी में अब तक 5 चरणों में 292 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। तो आपको बता दें कि छठे चरण के लिए करीब 2 लाख छठे चरण की 57 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सीट से सुबह नित्य क्रिया से निर्वृत्त होकर अपने मत का प्रयोग किया। आपको बता दें कि उससे पहले गोरखपुर मंदिर में जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की और साथ ही साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी के अलावा उनकी सरकार के 5 और मंत्रियों की प्रतिष्ठा भी छठे चरण के इस मतदान में दांव पर लगी है। सुबह से ही लोगों में काफी उत्साह और जोश देखा जा रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान लगातार जारी है। आपको बता दें कि 57 सीट और 10 जिले सुबह से ही आपको बता दें मतदान जारी है। कई जगहों पर ईवीएम में गड़बड़ी की भी शिकायत आई है। बस्ती के हरैया विधानसभा के मिर्जापुर बूथ पर ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत आई। कुछ देर पहले सिद्धार्थनगर के इटावा में ईवीएम खराबी की शिकायत आई है। बलरामपुर में वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत आई है। कई लोगों के नाम वोटिंग लिस्ट में शामिल नहीं है। अंबेडकर नगर में पूर्व मंत्री लालजी वर्मा अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में छठे चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। आपको बता दें कि 10 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 676 प्रत्याशियों की किस्मत यहां दांव पर है, जिसमें गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मत का प्रयोग कर लिया। मतदान शुरू होते ही सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मत का प्रयोग किया। आपको बता दें 676 प्रत्याशियों में से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार के 5 अन्य मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है और साथ ही साथ बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य भी फाजिल नगर सीट से ताल ठोक रहे हैं। अंबेडकर नगर की सभी सीटों पर एक रोचक तथ्य निकलकर सामने आया। सभी जो प्रत्याशी हैं वो दल बदलू हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मतदाताओं से ज्यादा संख्या में अपने मत का प्रयोग करने की अपील की है। बलिया में मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने अपने मत का प्रयोग कर लिया। सिद्धार्थनगर में मंत्री सतीश द्विवेदी ने वोट अपना डाल दिया है। बस्ती में सांसद हरीश द्विवेदी ने मतदान किया। बलिया में मंत्री उपेंद्र तिवारी मतदान कर चुके हैं। अंबेडकर नगर में पूर्व मंत्री राम अचल राजभर ने भी अपने मत का प्रयोग कर लिया। अंबेडकर नगर में पूर्व मंत्री लालजी वर्मा ने भी अपने मत का प्रयोग किया। एक रोचक तथ्य यहां पर यह भी निकलकर सामने आ रहा है कि छठे चरण के लिए 1320 थर्ड जेंडर के लोग भी अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजधानी लखनऊ से दीपक पांडे फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। दीपक, जानना चाहेंगे छठे चरण के लिए 57 सीट, 10 जिले और 676 प्रत्याशी, और जिसमें से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य और सरकार के 5 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। किस प्रकार से देखते हैं इस छठे चरण के इस मतदान को? जी उमंग जी, बता दें छठवें चरण के चुनावों में 10 जिलों में 57 सीटों पर प्रत्याशियों को चुना जाएगा। और बात की जाए तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हॉट सीट की बात करें तो गोरखपुर में स्वयं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके विपक्ष में सुभावती शुक्ला जो
बीजेपी में हुआ करते थे इनके पति, और 3 बार से चुनाव भी लड़े, 3 चुनाव हारे, विधानसभा चुनाव हारे। उस चुनाव में इन्होंने लोकसभा में उत्तराधिकारी, योगी आदित्यनाथ ने इनको अपना उत्तराधिकारी मानकर इनको चुनाव में उतारा। 2019 के चुनाव में भी इनको हार ही मिली। और उसके बाद बात की जाए तो कोविड काल में इनकी मृत्यु हो जाने के बाद इनकी पत्नी और बच्चों ने आरोप लगाया था योगी आदित्यनाथ पे कि भाजपा उपेक्षाकृत हमारे पति को सम्मान नहीं दे पाई, इस वजह से हम दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो सुभावती शुक्ला समाजवादी पार्टी से हैं। वहीं खजनी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री श्रीराम चौहान जो प्रत्याशी बनाया गया। वहीं छिल्लू पार की बात करें तो राजेश त्रिपाठी भाजपा से, विनय शंकर तिवारी वो है जो हाता, आपने सुना होगा हाता, जो एक बड़ा गोरखपुर में ब्राह्मणों का बड़ा गढ़ माना जाता है, तो वहीं से आते हैं और 22 साल से इनका कब्जा है। अब देखने वाली ये बात है कि राजेश तिवारी कितना टक्कर दे सकते हैं। और वहीं बात करें देवरिया की, देवरिया के पथरेवा विधानसभा से कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के एक और बड़ा चेहरा कहिए तो तलब मणि त्रिपाठी जो मीडिया इंचार्ज हुआ करते थे योगी आदित्यनाथ का, वो भी देवरिया सदर से चुनाव लड़ रहे हैं। और बात करें कुशीनगर की, तो कुशीनगर से 5 साल तक बीजेपी में रहे मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य सपा से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले कहा जा रहा था कि वो कुशीनगर के पडरौना से लड़ेंगे, लेकिन आरपीएन सिंह के आने के बाद कहीं ना कहीं स्थिति बदली चुनाव की, और उसके बाद उन्होंने वहां से वॉक ओवर करके वो पहुंचते हैं जाके फाजिल नगर से चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि उन्होंने आरोप भी लगाए हैं कि हमला हुआ है। और बात करें तो देवरिया की, देवरिया में आएंगे तो कोकना विधानसभा में उपेंद्र तिवारी की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। उपेंद्र तिवारी के विपक्ष में नारद राय चुनाव लड़ रहे हैं जो कि जमीनी नेता हैं, बलिया के बड़े नेता माने जाते हैं, बसपा में भी रहे हैं और सपा की साइकिल पर सवारी करते हुए नजर आ रहे हैं। और बात करें अंबेडकर नगर की, तो अंबेडकर नगर में लालजी वर्मा जो 5 बार से विधायक रहे हैं और बसपा सरकार में मंत्री भी रहे हैं, इस बार वो साइकिल पर अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। और वहीं बात करें राम अचल राजभर, तो राम अचल राजभर भी बड़े चेहरा हैं और उन्होंने भी बीएसपी की तरफ से 5 बार चुनाव लड़कर विधायकी जीती है और हर सरकार में वो मंत्री रहे हैं, लेकिन इस बार वो भी साइकिल पर किस्मत आजमा रहे हैं। और वहीं बात करें सिद्धार्थनगर की, तो सिद्धार्थनगर में खुद 2 मंत्रियों की प्रतिष्ठाओं पर लगी है। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी इटवा से लड़ रहे हैं और उनके विपक्ष में माता प्रसाद पांडे जो विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। और वहीं बात करें जयप्रताप जैकी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और उनके विपक्ष में मोनू दुबे जो मात्र 30 साल का एक नवयुवक चुनाव लड़ रहा है और काफी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहा है। और वहीं बात करें देवरिया की, तो एक विधानसभा जयप्रकाश निषाद जो मत्स्य विभाग में मंत्री रहे हैं वो भी चुनाव में जोर आजमाइश कर रहे हैं। जी बिल्कुल दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के छठे चरण के लिए 57 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। 676 प्रत्याशियों की साख यहां पर दांव पर है। आपको बता दें पूर्वांचल की ये 57 सीट है। 2017 के आंकड़ों की अगर बात करें तो बीजेपी ने यहां से 46 सीटों पर विजय प्राप्त करी थी। बीएसपी को 5, एसपी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा था। लेकिन अब की बार के समीकरण बदले जरूर हैं, लेकिन फिर भी तमाम पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। कहीं कहीं से ईवीएम में गड़बड़ी की भी सूचना आ रही है। वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी की सूचना बलरामपुर से आ रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सीट से सबसे पहले अपने मत का प्रयोग किया। उससे पहले गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना भी की। तो वहीं इसी खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ A1 संवाददाता सुनील कुमार पांडे राजधानी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। जी सुनील, जानना चाहेंगे छठे चरण का ये मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से ही लोगों में मतदान को लेकर भारी उत्साह भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले अपने मत का प्रयोग किया, लोगों से ज्यादा संख्या में मतदान के लिए आने की अपील की।
सुनील, अगर 2017 के यहाँ पर आंकड़ों की बात करें, हालांकि तब भी सभी पार्टियों ने अपने अपने जीत के दावे किए थे, जो अभी भी कर रही हैं। 2017 में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 46 सीटें इन 57 सीटों में से जीती थी। बीएसपी को 5, एसपी को 2, कांग्रेस को 1 सीट से संतोष करना पड़ा था। लेकिन अब की बार के समीकरण क्या कुछ कहते हैं? हाँ, सही आप बोल रहे हैं। अब की बार इसलिए कुछ परिवर्तित हुई है। पिछले बार जो उम्मीदवार थे, जो गोरखपुर शहर की बात करते हैं, पिछले बार गोरखपुर शहर से भाजपा विधानमंडल के राधा मोहन जी चुनाव जीते थे और दूसरे नंबर पर राणा राहुल सिंह। लेकिन इस बार दोनों ही किसी पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है। भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री स्वयं आदित्यनाथ उम्मीदवार हैं और समाजवादी पार्टी से उनके करीबी रहे उपेंद्र दत्त शुक्ला की पत्नी उम्मीदवार है और बहुजन समाजवादी पार्टी से नसरुद्दीन सिद्दीकी को वोट दिया गया और एक भीम आदमी पार्टी से चंद्रशेखर रावण चुनाव लड़ रहे हैं। सब अपने बल बल के दावा कर रहे हैं। गोरखपुर भाजपा का गढ़ है, पूर्वांचल भी कर सकते हैं। लेकिन एक इतिहास ये भी रहा है कि इसके पहले गोरखपुर में 1971 की बात है, मुख्यमंत्री थे टीएन सिंह, जो जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से थे। उस समय भी ऐसी परिस्थितियां थी, लेकिन दुर्भाग्य था उस समय टीएन सिंह को मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव हार का सामना पड़ा है। इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर चुनाव या गोरखपुर परिक्षेत्र चुनाव हर कदम रख रही है। अब बाकायदे हर बूथ पर स्वयं मुख्यमंत्री या गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ल हो गया, चाहे धर्मेंद्र सिंह है, सब लगातार बात कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर भी लगातार कैंपेन कर रहे हैं, जेपी नड्डा भी आए थे। और दूसरी तरफ बात करें तो समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव लगातार कई रोड शो किए हैं, मायावती भी आई थी। अरविंद केजरीवाल अगर पूर्वांचल में एक मास शो उन्होंने किया गोरखपुर के सैजनवा में। इस तरह यह देखा जाए गोरखपुर क्षेत्र ही इस बार प्रमुख केंद्र बना हुआ है। जी बिल्कुल सुनील, सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली ये भी है कि छठे चरण की ये लड़ाई काफी रोचक मानी जा रही है, क्योंकि कुल 111 सीटें बची हैं। 57 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो ही गया है और इन 57 सीटों में कहा जा रहा है कि अंबेडकर नगर को छोड़कर बाकी के जो 9 जिले हैं वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रभाव माना जाता है। क्या इस प्रभाव को, इस आभा मंडल को तोड़ने में खासतौर पर अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी कामयाब हो पाएगी? हाँ, ये बात तो सही है, क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी ने जो कैंडिडेट उतारे हैं बहुत सिस्टमैटिक प्लानिंग ढंग से उतारे हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी अंतरकला भी है। योगी जी काफी करीब लोग जो नेता, जिसकी चौरी चौरा बात कर रहे, योगी जी काफी कर रहे थे। विनय सिंह बिन्नू, जो शहीद बंधु सिंह उपेंद्र, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। 4 बार से भाजपा विधायक जन्मेजय सिंह के लड़के, वो भी आपको देवरिया जारी कर रहा है। विजय श्रीवास्तव जो भाजपा के पूर्वांचल के मीडिया प्रभारी भी थे, योगी जी वो भी काफी करे, वो भी महाराजगंज चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार परिस्थितियां आसान नहीं है। फिर भी एक बात कहा था कि गोरखपुर में रहना योगी जी भी कहना है और गोरखपुर या पूर्वांचल पूरा क्षेत्र कहा था भाजपा बाहुल क्षेत्र है, तो कहीं न कहीं हर स्थिति तो ठीक है, लेकिन लड़ाई बहुत कांटे की है। जी, और अगर जातीय समीकरण की बात करें इन 57 सीटों पर, तो सभी दल लगभग अपनी अपनी जातियों को वोट दिलवाने का दावा तो कर ही रहे हैं। हालांकि इस छठे चरण में दलित, ओबीसी और ब्राह्मण वोटरों को काफी निर्णायक माना जा रहा है। इसे लेकर क्या कुछ आपको रणनीति तमाम पार्टियों की दिखी? हाँ, जिससे समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को लुभाने का प्रयास की है, बसपा भी की है और भाजपा ने निषाद पटेल अन्य बिरादरी को साधने का प्रयास किया है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने की वजह से कहीं न कहीं नुकसान हुआ था। पर जब अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी छोड़ के भाजपा में, तो भरपाई करने का पूरा प्रयास किया है। लेकिन सबसे बड़ा दुखद था कि योगी जो करीबी थे लोग, वो भाजपा छोड़ के चले गए, तो भाजपा डर से कहीं न कहीं उसका कहीं जनता को भी गलत संदेश न जाए। इसलिए स्वयं लगातार योगी जी, जेपी नड्डा हो गए, अमित शाह भी लगातार बात कर रहे, धर्मेंद्र सिंह भी लगातार बात कर रहे और समाजवादी पार्टी के स्वयं अखिलेश यादव ही यहाँ का पूरा कैंपेनिंग देख रहे हैं। बिल्कुल सुनील, हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में छठे चरण पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। 10 जिलों में 57 सीटों पर यह मतदान है। 676 प्रत्याशियों की किस्मत यहां दांव पर लगी है। छठे चरण की लड़ाई को काफी रोचक माना जा रहा है, क्योंकि अब कुल 111 सीटें बची हैं, जिनमें से 57 पर आज मतदान हो रहा है। और उसके बाद आपको बता दें कि जातीय समीकरण को भी तमाम पार्टियों ने साधने की कोशिश जरूर की है। अब देखने वाली बात होगी 10 मार्च को पता पड़ेगा कि किसके पक्ष में कितने वोट पड़े। हालांकि दिग्गजों की प्रतिष्ठा यहां पर दांव पर है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर से, फाजिल नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य, इटावा से माता प्रसाद पांडे,
तमकुही राज से, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पत्थरदेवा से, मंत्री सूर्य प्रताप शाही चिल्लूपार से, विनय शंकर तिवारी गोरखपुर सदर से, भीम आर्मी के चंद्रशेखर नौतनवा से, अमन मनी त्रिपाठी की प्रतिष्ठा दांव पर है। बात करें अगर गोरखपुर सदर की तो ये सबसे हॉट सीट बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी की सुभावती शुक्ला से है। सुभावती भाजपा के ही क्षेत्रीय अध्यक्ष रह चुके स्वर्गीय उपेंद्र शुक्ला की पत्नी है। तो वहीं बसपा ने ख्वाजा शमशुद्दीन और कांग्रेस ने गोरखपुर यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रह चुकी चेतना पांडे को टिकट दिया है। तो वहीं आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर भी योगी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। गोरखपुर जिले में 9 सीटें हैं, जिनमें पिछली बार 8 सीटें भाजपा ने जीती थी। इस बार क्या कुछ समीकरण कहते हैं वो तो रिजल्ट के वक्त ही पता पड़ेगा। तो वहीं अगर बात करें बीजेपी से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो कुशीनगर की फाजिल नगर से भाजपा के मंत्री पद से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य चुनावी ताल ठोक रहे हैं। भाजपा ने उनके सामने सुरेंद्र कुशवाहा को मैदान में उतारा। ये भी काफी रोचक है। और स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर बात करें तो फाजिल नगर से पहले वो एक दूसरी सीट से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उसके बाद में उनकी सीट को बदला गया है। तो वही बसपा की अगर बात करें तो बसपा ने इलियास और कांग्रेस ने सुनील मनोज सिंह को प्रत्याशी बनाया। 2 दिन पहले ये मौर्य के काफिले पर यहां पर हमले की भी बात सामने आई थी। इससे ये सीट पूरे प्रदेश में चर्चा में जरूर आ गई। आपको बता दें कि पिछली बार इसी सीट पर भाजपा प्रत्याशी गंगा सिंह कुशवाहा ने विजय हासिल करी थी। बता दें कि तमाम पार्टियों के दिग्गज इस बार इस छठे चरण में ताल ठोक रहे हैं।